रावण ने की थी बैजनाथ मंदिर की स्थापना। बेहद चमत्कारी है यह मंदिर। प्रदेश के कांगड़ा जनपद में यह मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि बैजनाथ भगवान शिव का एक अवतार है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कारिक और पौराणिक मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक बैजनाथ मंदिर भी है। प्रदेश के कांगड़ा जनपद में यह मंदिर पालमपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बैजनाथ भगवान शिव का एक अवतार है और इस अवतार में वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ा को दूर करने का काम करते हैं। यह मंदिर बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर के जल में कई चमत्कारी गुण भी हैं, जिससे कई तरह की दुर्लभ बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं उसे वर दिया था। इसके बाद रावण ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी। मंदिर का पौराणिक इतिहास। बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनमें से एक सबसे ज़्यादा प्रचलित है और वो यह है कि हिमाचल प्रदेश के धौलाधार पर्वत श्रृंखला के प्रांगण में स्थित भगवान शिव का इस बैजनाथ मंदिर की स्थापना किसी और नहीं बल्कि रावण ने की है। किंवदंती के अनुसार यह बताया जाता है कि रावण ने हिमालय के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को खुश करने के लिए एक तपस्या की थी। जब तपस्या का कोई फल नहीं मिला तो उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। अंत में उसने अपना सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहा। इस मौके पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया। फिर रावण से वर मांगने को कहा। भगवान शिव से रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा जताई तो शिव ने 2 शिवलिंग रावण को दे दिए। इसके बाद रावण ने खुद को अत्यंत बलशाली बना देने की प्रार्थना की। इस पर शिव ने वर दिया कि शर्त यह है कि दोनों में से कोई भी शिवलिंग जमीन पर नहीं रखना था, क्योंकि शिवलिंग जहाँ रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। ये देखकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कुछ चमत्कार करें ताकि रावण शिवलिंग को लंका न ले जा पाए। इसके बाद माया ऐसी रची कि किसी कारणवश रावण ने शिवलिंग बैजू नाम के दरवाजे को पकड़ा दिए और वहां कहा कि उसे जमीन पर न रखे, लेकिन उसके वजन से परेशान होकर वाले ने जमीन पर शिवलिंग को रख दिया और पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों ही शिवलिंग स्थापित हो गए और यह मंदिर बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर के प्रांगण में कई छोटे मंदिर और नंदी बैल की मूर्ति भी है। वही नंदी के कान में भक्तजन अपनी मन्नत को मांगते हैं। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ किया था निर्माण। बैजनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी प्रचलित है कि इसके अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा किया गया है। बैजनाथ में नहीं मनाया जाता है दशहरा। बैजनाथ मंदिर में दशहरे का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे एक किंवदंती प्रचलित है। बताया जाता है कि रावण शिव का प्रिय भक्त था, इसलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। एक बार कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद यहाँ कई तरह की प्राकृतिक आपदा आई जिससे लोगों को परेशानी हुई। इसके बाद यहाँ दशहरा बनाने की परंपरा बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर में माघ कृष्ण चतुर्थी को विशाल मेला लगता है। इस दौरान इसी तारा रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं इसके अलावा महाशिवरात्रि और वर्षा ऋतु में यहाँ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में यह मान्यता प्रचलित है कि यहाँ शिवरात्रि और श्रावण मास के साथ साथ माघ कृष्ण चतुर्थी के मौके पर दर्शन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। महमूद गजनवी ने बैजनाथ को मंदिर को भी लूटा। महमूद गजनवी एक ऐसा आक्रांतक था जिसने भारत के कई मंदिरों को लूटा। इन मंदिरों में बैजनाथ मंदिर भी शामिल है। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी की सेना ने मंदिर को तोड़ दिया था। फिर 1783 में इस मंदिर का महाराजा संसार चंद ने जीर्णोद्धार करवाया। 1905 में कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाई, जिसकी
पुरातत्व विभाग ने मरम्मत कराई। मंदिर के शिलालेखों से यह प्रमाणित होता है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जिसकी प्राचीनता करीब 2000 साल पुरानी बताई जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।